हार गया जिंदगी से, बहुत दुख देखा। दुख देने वाला कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी, जिसने मेरे साथ ऐसे अत्याचार किए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये शब्द प्रद्युम्न के हैं। उम्र सिर्फ 33 साल, पेशे से इंजीनियर। वे गोरखपुर के रहने वाले थे। साल 2017 में इनकी शादी कुशीनगर की अर्पिता से हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही इनके जो रिश्ते थे उसमें दरार आ गई और मामला अदालत तक पहुंच गया। दहेज, उत्पीड़न और भरण पोषण के केस। 4988, आपको तो पता होगा, 4988 तो आजकल आम है। लगातार कोर्ट के चक्कर, और सबसे बड़ा दर्द, अपनी 5 साल की बेटी से दूर रहना। कहते हैं किसी पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि वो अपनी ही बेटी को देख भी ना सके। आखिरकार प्रद्युम्न ने एक भावुक वीडियो बनाया और फिर जिंदगी से हार मान ली। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि कौन सही है या कौन गलत है। सवाल ये होता है, क्या हम किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इतने पढ़े लिखे जज क्या ये आंकड़े नहीं देखते हैं कि 498A कितने झूठे केसेस होते हैं, कितने लोग इसमें आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस पीड़ा को समझने की कोई कोशिश कर रहा है प्रशासन में, जज हैं उनमें, नेताओं में? शायद ही कोई नहीं कर रहा है। शायद आंकड़े, अगर लगभग आंकड़े अगर मैंने एआई से निकाले हैं ये आंकड़े तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आंकड़े निकाले जाएं तो मुझे लगता है कि हर साल अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो आत्महत्या कर लेती है 498A के बाद। शादीशुदा लोगों में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या से ज्यादा है, ये तो कंफर्म है, और बहुत ज्यादा है, ये भी कंफर्म है। तो फिर इस पर क्यों नहीं, खास तौर से 498A का जो कानून आया है उसके बाद एक टूटता हुआ इंसान अक्सर आखिरी समय तक चुप ही रहता है। प्रद्युम्न ने भी यही किया, चुप रहा। बाद में कुछ उसको लगा नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ बन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, उसने भी एक वीडियो बनाई। वो इस सिस्टम से हार गया। ये किसी पत्नी की जीत नहीं है या किसी पति की हार नहीं है, ये सिस्टम की जीत है। सिस्टम जो है वो पतियों को हरा रहा है। कोर्ट भी कई बार 498A के ऊपर तीखी टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बस पहले क्या होता था, पहले आत्महत्या जो लड़की होती थी वो सभी के नाम लेती थी, आजकल वो पति आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उससे, पति के आत्महत्या करने से पूरा का पूरा एक परिवार समाप्त हो जाता है, एक अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है, एक खानदान, एक एक शाखा टूट जाती है। तो ये समझना पड़ेगा। Please like and subscribe.